गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक्चुअली आज मैं थोड़ा मॉर्निंग मोटिवेशन में लेट हो गया। उसके पीछे कारण ये था कि अभी 2-3 दिन से रोज रात को काफी लेट सो पा रहे हैं, तो इसलिए सोकर भी थोड़ा लेट उठता हूं मैं। 6:37 के आसपास उठता हूं। कारण यह है कि अभी कोरोना के इतने केसेस बढ़ गए हैं कि मेरी खुद की कॉलोनी के अंदर जहाँ रहता हूं, सोसाइटी में कई सारे कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और कुछ रिलेटिव है मेरे जो वो एडमिट है। तो जो मेडिकल कंसल्टेशन है वो भी लंबा देर तक चलता रहता है और चूंकि कई फैमिली मेंबर्स भी जो है अफेक्टेड हैं, तो फिर उनसे भी कम्युनिकेट करना होता है, तो कई बार जो है वो काफी समय लग जाता है इस सबमिट के। बहुत हम सभी लोग जो है वो एक विकट समय से जो है गुजर रहे हैं और समय तो ये चला जाएगा, लेकिन काफी सारी सीखें हमको छोड़ जाएगा ये चीजें। और मैंने अभी भी देखा कि अभी भी लोग बाग जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद जो है लोगों के दिमाग में इतने वाइसेस भरे हुए हैं कि आंखों देखा भी जो है स्वीकार करने तैयार नहीं है। कि कल के वीडियो में मैंने कुछ बातें कही जिस बातों को लेकर जो है लोगों ने बड़े अनर्गल कमेंट भी किए, तो वो कमेंट को ऑफ करना पड़ा सेक्शन को। बात इतनी सी कि पता नहीं हम आज भी रैशनली सोचने को तैयार क्यों नहीं है। आज भी हम जो है वो अपनी सोच को हम जो है वो मतलब इतना हम अपने आंखों सामने देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और उसके बावजूद हम नहीं चेत रहे हैं, तो थोड़ा कुछ सोचने वाली बात तो है। खैर छोड़ते हैं इस बात को। अभी इंपॉर्टेंट बात है कि लैंसेट ने ये बतलाया है। लैंसेट एक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल पब्लिश करते हैं वो लोग, तो उन्होंने रिसर्च में ये बतलाया है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन हवा से भी फैलता है। अब आप सोचिए कि साल भर के बाद अभी हम ये बात मेरे को जो है कई महीनों पहले किसी ने बतलाया था कि सर ये एयर से भी फैल रहा है ये, और अभी इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे एविडेंसेस हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव पेशेंट रहे होंगे उसके, तो वो एरोसोल है ना। हवा से फैलने का मतलब ये है कि पहले हम बोलते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, ड्रॉपलेट थोड़े हैवी होते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं। अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हवा के अंदर जो एरोसोल बनता है उसमें ये लंबा वायरस ट्रांसमिशन कर सकता है। मतलब सोर्स आपके आसपास नहीं है, कहीं दूर है, वहां से भी हवा से वायरस आप तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाद में घर में भी मास्क लगाना पड़ेगा। बड़ी मुसीबत है वो। लेकिन खैर देखते हैं, अब हमारे साइंटिस्ट भी इसको एड्रेस करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। WHO जो है उसने पहले मना किया कि ऐसा नहीं होता है। WHO को जो है वो चुनौती मिली कि भाई नहीं ऐसा होता है। तो मतलब WHO समहाउ पता नहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल था उसमें कई जगह पे वो मुझे फेल समझ में आता है कि ये पहले उन्होंने कई सारी एपिडेमिक रोकी है, इस बार वो फेल कर गए, जिसके चलते बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी संकट में आ गई। खैर छोड़ते हैं उस बात को। मैं पिछले कई एपिसोड से ये बात इसलिए कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि भाई हम थोड़े अलर्ट रहें। मुझे मालूम था इस चीज का कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा और वो गड़बड़ पे हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो आज की हमारी गुड बुक सीरीज में आज की हमारी जो बुक है और उसका नाम है बेटा आई एम द माइंड। ठीक है, आई एम दी माइंड बुक को लिखने वाले लेखक है दीप त्रिवेदी, इसके ऑथर हैं। और दीप त्रिवेदी जो है एक रिनाउंड ऑथर है, स्पीकर है, और जो है वो साइकोडायनामिक्स में जो है स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स में काफी काम किया हुआ इन्होंने, और इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं और ये एक जो है फेमस लेक्चरर भी हैं। ठीक है, तो दीप त्रिवेदी की बुक है आई एम दी माइंड, द मास्टर की टू अचीव एनीथिंग यू वांट। ठीक है, अब इस बुक में एक बड़ा अच्छा जो मेरा जो फेवरेट पैराग्राफ है मुझे जो इस बुक में दे रखा है वो है पेज नंबर 86 पर। टाइटल है द प्रेजेंट, वर्तमान। द प्रेजेंट इज अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी टू रिड्यूस सॉरो एंड वरीज। वर्तमान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है उपचार कह सकते हैं इसको हम, जो हमको जो है दुख से चिंताओं से बचाने वाला होता है। बट बिफोर आई इल्यूस्ट्रेट on this topic, you must understand that just every single particle of the universe exists in 3 dimension। वो ऑथर कहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे आगे जाऊं उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे यूनिवर्स में हर एक मटेरियल, हर एक पदार्थ जो है वो 3 विमाओं से 3 डायमेंशन का से बना होता है। ठीक है, सो डज टाइम, समय भी इसी प्रकार है। इवन टाइम हैज 3 फैसेट्स, समय के भी तीन तल होते हैं। The past, present and future. What is the past? भूतकाल क्या है? Something that has already elapsed, and the past has no value as it never returns. Yet the ridiculous part is not only do you cherish your past, but also persistently react
इन अकॉर्डेंस विथ योर पास्ट इम्प्रेशंस। जो भूतकाल है वो ऑलरेडी जा चुका है और इसका कोई मूल्य नहीं है आज देखा जाए तो के। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने भूतकाल में हुए अनुभव को जो हमने देखा है वहां पे, उसको लेकर हम आज भी रिएक्ट कर रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली हम उसको लेकर रिएक्ट कर रहे होते हैं। यू वेरी वेल रिमेंबर व्हेन एंड हाउ समवन बिहेव्ड विथ यू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आपको अच्छे से याद रहता है कि किसी समय में किसी व्यक्ति ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। बट देन व्हाट डू यू गेन आउट ऑफ इट। पर आप बताइए कि उस चीज को रिकॉल करके क्या आपको मिला है, क्या मिला आपको। अननेसेसरीली नॉट ओनली डू यू अंडरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ योर ब्रेन बट ऑल्सो मॉडल योर माइंड। व्यर्थ में आप क्या करते हैं, आप अपने दिमाग की जो क्षमताएं हैं उनको आप इंगेज करके रखते हैं, आप उनको आप जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग को वो पुराने पास्ट में उलझा के रख दिया है। यू डील विद द फ्यूचर ऑल्सो इन द सेम मैनर। आप ऐसे ही अपने भविष्य के साथ भी करते हैं। वॉट इज द फ्यूचर, भविष्य क्या है। इट इज द फेसेट ऑफ टाइम विच हैज नॉट येट अराइव्ड। ये वो समय काल है जो अभी तक आया ही नहीं है। एंड ए मूवमेंट दैट हैज नॉट येट अराइव्ड इज ऑलवेज अनसर्टेन। जो पल अभी आया ही नहीं है वो हमेशा अनिश्चित रहेगा। स्टिल फॉर नो रीजन, उसके बावजूद बगैर किसी कारण के। यू रिमेन इंग्रोस्ड इन थाउजेंड्स ऑफ डिजायर एंड मिलियंस ऑफ वरीज ऑफ द फ्यूचर। आप भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं, आप उसमें उलझे रहते हैं। इनफैक्ट यू गेन नथिंग आउट ऑफ इट। हालांकि आपको उससे कुछ मिलता नहीं है। बट यू डेफिनेटली लूज समथिंग, पर आप कुछ खो देते हैं। एंड दैट इज योर प्रेशियस एनर्जी, मीनिंग इट लीव्स यू इनर्वेटेड। और यह है आपकी ऊर्जा। अपॉन केयरफुल रिफ्लेक्शन यू विल रियलाइज। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि the entire human race is being pulverized between the grinding wheels of these two facets of time, the past and future। पूरी मानव प्रजाति जो है अपने भूतकाल और भविष्यकाल उसके दो पार्टों के बीच में उलझी हुई है। फिर से रही है उठ के, यानी हम अपने पास्ट को देखकर चिंतित हैं, अपने पास्ट को देखकर हम गुस्से में हैं, पास्ट को देखकर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर को देखकर हम चिंतित हैं। एंड इन दिस ग्राइंड यू लूज the golden opportunity of expressing the most beautiful facet of time, the present। और इसी चक्की में आप क्या करते हैं, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज को खो रहे होते हैं, वो है आपका वर्तमान के। इन विच वन कैन ट्रूली लिव। ये वो समय है जब आप वास्तव में जीवित रहते हैं, आप जो है काम कार्य करते हैं एंड अचीव समथिंग वर्थवाइल, और कुछ बेहतर आप प्राप्त कर सकते हैं जिसका कुछ मूल्य हो। आफ्टर लिविंग फॉर 80 years when death knocks the door, the realization dawn upon man that entangled in the past and future, neither could he live wholeheartedly nor could he accomplish any significant in his life। जब व्यक्ति 80 साल की उम्र में मृत्यु शैया पर होता है तो उसे इस बात को रियलाइजेशन होता है उसको कि उसने कोई भी काम जो है पूरे हृदय से नहीं कर पाया है, वो जो वो चाह रहा था उसको वो अचीव भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो समय के दो पार्ट में उलझ गया था, पास्ट और फ्यूचर में। Please contemplate over what I have just stated. Realize the worth of present, because the present is a magic that is capable of eradicating all your problems in no time। लेकिन ऑथर कहता है कि आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि आपको वर्तमान की आपको मूल्य को समझना पड़ेगा। वर्तमान में जादू छिपा होता है, यही वो चीज है जो आपको जो है वो आपकी सभी प्रॉब्लम को बगैर किसी समय के सॉल्व कर सकती है। Have you ever thought that the root cause of a majority of your sorrow is in the past? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जितनी भी चिंताएं हैं उसका जो कारण है वो आपका भूतकाल पास्ट है। एंड द रीजन फॉर मोस्ट ऑफ योर वरीज इज द फ्यूचर। और आपकी अधिकांश चिंताओं का कारण जो है, जो आप वरीज हैं, आपकी चिंताएं हैं, उसका कारण क्या है। दुख का कारण आपके भूतकाल में छिपा हुआ है और चिंताओं का कारण छिपा हुआ आपके भविष्य में। वॉट इफ ए पर्टिकुलर थिंग हैपन्स, वॉट इफ समथिंग डज नॉट हैपन। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, हाउ विल इट हैपन, कैसे ये होगा। बट आई से एट लीस्ट लेट इट हैपन। मैं कहूंगा कि आप इसे होने दीजिए। वाई आर यू अननेसेसरीली बॉदरिंग योर सेल्फ थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ। आप क्यों सोच कर अपने आप को जो है वो अपने आप को जो है कष्ट दे रहे हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ यू इज दैट
यू डू नॉट लर्न इवन फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। सबसे बड़ी समस्या आपके साथ यह है कि आपने पिछले पुराने अनुभव से सीखे भी नहीं है। हैव यू एवर रियलाइज दैट फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट यू हैव बीन वरीड अबाउट टिल नाउ वेयरली इफ यू हैव एक्चुअली ऑकर्ड। कहने का मतलब यह कि आप कई सारी चिंताओं चीजों को लेकर आप चिंतित थे पहले भी, लेकिन आपने वास्तव में क्या देखा कि उसमें से कुछ ही घटी हैं, बाकी चिंताएं आपकी व्यर्थ थी। तो कहने का मतलब यह है इस पैराग्राफ में कि हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, के फिर क्या होगा। तो हम उन चिंताओं को अननेसेसरी करते हैं। पहले जो हो गया कि मेरे तो 3 अटेम्प्ट हो गए, मैं नहीं निकाल पाया, अब मेरा क्या होगा। पास्ट को भूल जाइए, सोरो में दुख में मत पड़िए, फ्यूचर की चिंता मत कीजिए। आज अच्छे से पढ़ना है। डिसाइड कि आज सोचिए कि आज आपको अच्छे से पढ़ना है, आज आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए पूरे समेट के। तो जब आप अपने आज के प्रेजेंट की मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, मैं एग्जाम जब होगा तब होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट क्या आएगा वो सब मैं बाद में सोचूंगा, अभी मुझे आज का काम अच्छे से करना है। जब आप अपने प्रेजेंट पर रोज फोकस करेंगे, यकीन मानिए आपका फ्यूचर जरूर अच्छा होगा। सावधान रहिए, अपना ध्यान रखिए बेटा। ऑल द बेस्ट।